Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। एमपी रिपोर्ट न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। ज्ञात हो, नवक्रांति के अग्रदूत व गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध सम्यक अभियान के प्रमुख कांग्रेस नेता भास्कर राव रोकड़े इंदिरा ज्योति अभियान के शुभारंभ अवसर पर राजनेताओं से अपील की थी कि वे मनु स्थिति को लेकर बयानबाजी ना करें, क्योंकि इससे कुछ जातियों के लोग अनावश्यक आक्रोशित हो जाते हैं। इसके पश्चात बयानबाजी के दौर के बीच श्री रोकड़े ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से देश सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को उन्मादयुक्त बनाकर राजनीतिक लाभ देने हेतु राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू किया था, उसी तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वर्षों से श्रवणों और दलितों के बीच बनी खाई के पटने के बाद बने सामाजिक समरसता के वातावरण को सामाजिक द्वेषपूर्ण वातावरण में बदलकर राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से ही दलित वर्ग जिन्हें भगवान मानते हैं उनके लिए अपमानजनक टिप्पणी किया है। जिस तरह से श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में निकाली गई रथ यात्रा से सन 1990 से 1993 तक सांप्रदायिक संक्रमण काल बन गया था, उस संक्रमण का असर अब तक बना हुआ है। उसी तरह श्री अमित शाह की टिप्पणी से जातिगत विद्वेषकारी संक्रमण काल का वातावरण बनता जा रहा है। बौद्धिक वर्ग को सामने आकर इस संक्रमण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। आइए सुनते हैं विवादों के बीच मनुस्मृति पर भास्कर राव रोकड़े क्या बोले। अभी हाल ही में गुरुजी आपने जो कार्यक्रम हुआ इंदिरा ज्योति शुभारंभ का, उसमें आपने अमित शाह जी का जो एक स्टेटमेंट आया था उसको लेकर सारी पार्टियों से आपने अपील की कि अम्बेडकर को लेकर भ्रामक स्थितियां ना फैलाएं। तो इससे आपका क्या आशय था और क्या हुआ? गत 18 दिसंबर 2024 को संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दलित वर्ग जिसे भगवान मानता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उनके बारे में बहुत ही गलत तरीके से टिप्पणी कर दिया। अम्बेडकर 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 जितनी बार नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मेरा मानना है कि अमित शाह जी को भारतीय दर्शन का ज्ञान नहीं है। भारतीय दर्शन में आदर्श को ईश्वर एवं परमादर्श को परमेश्वर का स्वरूप माना जाता है। जिस दलित समाज ने नरकमय जीवन जिया है, जहां अंधियारे में रहते थे, गंदी बस्तियों में रहते थे, उन्हें अंबेडकर जी ने आरक्षण आदि की सुविधा दे करके मुख्य धारा से जोड़ा और अब ये विकास पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। तो उन्हें लगता है स्वर्ग से नर्क से निकलकर स्वर्ग में आ गए हैं। तो नर्क और स्वर्ग उन्हें इसी युग में इसी जन्म में देखने को मिल रहा है। उन्हें स्वर्ग की बात सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो जिसने उन्हें नर्क से निकाला उसे वे भगवान मानते हैं, जय भीम कहते हुए सोते हैं और जय भीम कहते हुए जागते हैं। तो अमित शाह जी के पास ये अधिकार नहीं है कि उनके भगवान के बारे में वो अपमानजनक शब्द कहे। दूसरी बात ये आती है कि उन्होंने ये जातिगत विद्वेष फैलाने के लिए संभवतः ऐसी बात बोली। ये कोई पहला अवसर नहीं है। इससे पहले 1990 में भी सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण पूरे देश में उससे पहले बन गया था। तो इन्होंने रामरथ यात्रा निकालकर 90 से 92 के बीच में सांप्रदायिक संक्रमण काल शुरू कर दिया था और इतना उन्माद भड़का कि आज तक वह उन्माद शांत नहीं हो पाया है और उस उन्माद से उत्पन्न उर्वरता पर इनकी फसल लहलहा रही है। भाजपा लगातार सत्ता में आ रही है। अब वो भी शायद मुद्दा कमजोर होता दिखाई दिया तो इन्होंने अब ये नया जातिगत विद्वेष फैलाने वाला एक नया तमाशा शुरू कर दिया है। अब बात मेरा आग्रह अभी इंदिरा ज्योति अभियान के शुभारंभ अवसर पर जब मैंने कहा, राजनेताओं से अपील किया कि वे अमित शाह की टिप्पणी का जवाब देने के लिए बार बार मनुस्मृति की बात कर रहे हैं और मनुवाद की बात कर रहे हैं, इससे और राजनीतिक विद्वेष बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। क्योंकि ये मनुस्मृति पर पहले भी काफी कुछ चर्चा हो चुकी है और पहले इसको ब्राह्मणवादी बोला जा रहा था, बाद में इसको सवर्णों का
शास्त्र बोला जाने लगा और सवर्ण और दलितों के बीच में विवाद की एक रेखा बन गई। और इस रेखा को देखते हुए ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने महाराष्ट्र के अभी वर्तमान जो रायगढ़ जिला है वहां महाड़ नामक स्थान है, वहां एक बाकायदा कुंड बना करके मनु स्मृति को जलाया था। और इतना ही नहीं, उनके साथ में कई विद्वानों ने साथ भी दिया था उन्हें। एक गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, उन्होंने भी कहा था कि मनु स्मृति में कई चीजें विवादित है। मेरा मानना इसमें यह है कि मनु स्मृति जो महाराज मनु के बारे में कहा जाता है प्रथम पुरुष, तो जो मनु स्मृति उन्होंने उस समय जो लोग थे उनको नियमों में रखने के लिए बनाई थी, तो उसमें 300 कुछ श्लोक बताए गए थे। 327, कोई 322 बताता है, कोई 340 तक बताता है, ये विद्वानों ने बताया है। तो उस समय में जो काल का बोध होता है उसमें उन श्लोकों को देखने से समझ में आता है कि उस समय की ये हैं नियम दिए गए थे। उस समय उन्होंने काम का वर्ण करने के लिए बोला था, वर्ण व्यवस्था नहीं दिया था, जातिगत व्यवस्था थी ही नहीं। उसके बाद में विद्वानों ने बोला है कि वो वैदिक मनु स्मृति थी और उसके बाद जो मनु स्मृति आई है वो पौराणिक है। पौराणिक मनु स्मृति में 2684, किसी में 2964, तो किसी में एक ऐसी मनुस्मृति भी सामने आई है जिसमें 3339 श्लोक है। तो इतने श्लोक आ कहां से गए? और उसमें काल का बोध होता है, किसी में 14-15वीं शताब्दी तक के का काल का बोध हो रहा है, तो ये मनु के टाइम की तो नहीं हो सकती। तो ये विवाद का कारण है। अब ये मनु स्मृति को मान्यता कैसी मिली, विवाद का कारण कैसे बना, ये एक बात है। ब्रितानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने देखा कि मुस्लिमों के लिए कानून तो सरिया है, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या है? तो उन्हें काशी के कुछ पंडितों ने बता दिया कि हिंदुओं का जो नियमावली हिंदुओं की है वो मनु स्मृति में है, और उन्होंने मनु स्मृति को ही हिंदुओं की नियमावली मान करके उसको कानून के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया, और सजा भी हिंदुओं को देते थे तो मनु स्मृति के आधार पर देने लगे। और एक अंग्रेज विलियम जोनास ने तो बाकायदा उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी कर दिया। उस समय बहुत ज्यादा मनु स्मृति चर्चा में आ गई। तो ये अंग्रेजों की देन थी। वैसे तो बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी टिप्पणियां हैं। रामचरितमानस में भी जो टिप्पणी आ गई है कि ढोर गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसको लेकर के भी लोग सहमत तो नहीं है, कोई भी सहमत नहीं है। सीता को अग्नि परीक्षा के मामले की बात आती है या सीता को महल से निकालने की बात आती है, इसमें भी कोई सहमत नहीं है। तो क्या रामायण के प्रति ही पूरे रूप से सहमत नहीं है? ऐसी बात नहीं है। हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ कट्टरता नहीं है। यहाँ लोग जो है जो आज के परिवेश में बहुत अच्छा है, प्रासंगिक है, उसे मानते हैं, क्योंकि ईश्वर को आदर्श के रूप में मानते हैं। आदर्श के रूप में जब मानते हैं तो जो आज प्रासंगिक नहीं है उसको अपने आप निकाल देते हैं। कट्टरता बिल्कुल नहीं है। तो चूंकि हमने नेताओं से अपील इसलिए किया कि जैसे ही आप बोलते हैं कि ये मनु स्मृति को लागू करना चाह रहे हैं, मनुवाद की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आप दलितों का पक्ष ले रहे हैं। और मनु स्मृति की जब बात आती है, पक्ष लेने वाली बात आती है, तो उसमें सवर्ण बढ़ जाते हैं। तो ये सवर्ण और दलित आपस में बढ़ जाए, यही तो बीजारोपण किया है अमित शाह जी ने। उनको हम सफल नहीं होने देना चाहते। इसलिए मेरा आग्रह है कि अनावश्यक रूप से मनु स्मृति की बात नहीं की जाए। मनु स्मृति सही कौन सी है ये तो कोई जानता नहीं है, इसलिए इससे बचा जाए, क्योंकि इसमें जातिगत बोध होने लगा है। जब ये दलित या कोई नेता बोलने लग जाते हैं कि भाई ये मनु स्मृति को लागू करते हैं, मनु की बात करने लगे हैं, तो सवर्णों की आत्मा को ठेस पहुंचने लग जाती है। हमारे नियमों के खिलाफ, हमारे महर्षि के खिलाफ, या हमारे महाराज के खिलाफ, या हमारे ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अनावश्यक विवाद बनता है, जातिवाद विद्वेष फैल सकता है। हमें जातिगत विद्वेष को बढ़ावा नहीं देना है। अमित शाह जी ने इससे पहले भी 12 जुलाई को एक प्रयास किया। भारत का राजपत्र में उन्होंने एक अधिसूचना प्रकाशित कर दिया। उस अधिसूचना में लिखा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाही पूर्वक 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दी थी, इसलिए वे प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। इस प्रकार उन्होंने संविधान की हत्या होना घोषित कर दिया। ये साधारण बात नहीं थी। इससे उनको लगा कि दलित उखड़ के सामने आ जाएंगे कि हमारे अंबेडकर की रचना को मरी भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उनको लगा कि अरे
ये तीर तो उनके हाथ से निकल गया, उसके बाद भी कोई फायदा राजनीतिक नहीं हो रहा है। नया संविधान बनाने का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया था, उससे मार्ग प्रशस्त होता दिखाई नहीं दिया और राजनीतिक लाभ होता दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने जिस तरीके से 1990 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकालकर सौहार्दता का बना हुआ वातावरण था उसको बिगाड़कर सांप्रदायिक उन्माद में बदल दिया, उसी प्रकार उन्होंने जातिगत विद्वेष को बढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंबेडकर के नाम पर गलत टिप्पणी की है। इसीलिए मेरा लोगों से बार बार आग्रह है, नेताओं से बार बार आग्रह है, दलित वर्ग से भी बार बार आग्रह है कि वे जातिगत टिप्पणी एक दूसरे के खिलाफ ना करें। राजनीतिक स्वार्थी लोग इस टाइप के चाल चलते रहते हैं, उससे हमको हर हालात में बचना पड़ेगा और यदि हम इससे नहीं बचते हैं तो निश्चित रूप से हमें नुकसान हो सकता है। आपने बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया मनुस्मृति को लेकर और अपनी टिप्पणी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले।